नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा कि मोटापा एक अभिशाप, इस शीर्षक पर हमने उसके कुछ मुख्य पहलुओं पर चर्चा किया, जिसमें हमने जाना कि एक आदर्श भार का मापन हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं को हम समझ लिए हैं। आगे जो है मोटापे के कारण जो है इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसको आइए इसको समझते हैं कैसे। तो यह एक स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं या जान सकते हैं कि जो है भूख, इसका जो केंद्र है, यह केंद्र के द्वारा ही निश्चित की गई भोजन की मात्रा को या मात्रा से अधिक खाने से ही जो है भार बढ़ जाता है। दूसरा जो है, क्योंकि अतिरिक्त खाया हुआ भोजन चर्बी के रूप में बदल जाता है, और साथ ही साथ परंतु जो है यहाँ पर गर्भवती स्त्रियों को भूख से अधिक, थोड़ा सा भी अधिक अगर हम भोजन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें शरीर की आवश्यकता से या शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त जो है विकास हेतु भोजन अभिष्ट होता है, यानी कि जरूरत होती है भोजन की। मोटापे का जो दूसरा कारण होता है वह निठल्ले बैठे रहना। जैसे हम अगर कोई कार्य नहीं करते हैं तो फिर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक तत्व हो जाता है। यह निठल्लापन किस पे अपना प्रभाव डालता है, तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि निठल्ले बैठना, यह निठल्लापन बच्चों तथा किशोरों पर जो है इसका प्रभाव नहीं बल्कि कुप्रभाव डालता है, क्योंकि उनकी आयु जो है चुस्ती से शरीर को खेल कूद में व्यस्त रखने की होती है, और इस आयु में खेल कूद में भाग न लेने के कारण, इस आयु में खेल कूद में भाग जो है न लेने के कारण जो है इसके क्या क्या जो है दुष्परिणाम हैं। तो अगर हम खेल में भाग नहीं लेते हैं तो खाया हुआ अतिरिक्त जो भोजन है वह चर्बी के रूप में क्या होता है, बदल जाता है, और वह मोटापे का एक प्रकार से नींव डाल देता है। साथ ही साथ इसमें इसका अलग प्रारूप भी यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कई व्यक्तियों का मोटापा जो है माता या पिता से भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अकारण ही जो है मोटे होते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त से जो संबंधित कुछ रोग भी हैं वो भी मोटापे का कारण बनते हैं। मोटापा जो है कई रोगों का कारण बनता है। इन रोगों में शामिल जो है उपांत्र दाह, बड़ी आंत की पूंछ की सूजन, जो बड़ी आंत होती है हमारे शरीर में, उसकी पूंछ की सूजन जो है, जिसको मधुमेह भी कहा जाता है, या फिर दूसरे इसका जो प्रारूप है मधुमेह है, जिगर का पीलिया हो गया, तथा हृदय से संबंधित अन्य प्रकार के रोग। तो कई व्यक्तियों का जो मोटापा है वह माता पिता से तो प्राप्त होता ही है, और ऐसे व्यक्ति की अकारण ही मोटे होते हुए दिखाई भी देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है रक्त से संबंधित कुछ रोग भी मोटापे का कारण बनते हैं। जैसे मोटापा जो है कई रोगों का कारण बनता है। इन रोगों में कुछ मुख्य प्रकार के रोग हैं, जैसे आपका उपांत्र दाह, जिसको बड़ी आंत की पुच्छ की सूजन के रूप में हम जानते हैं, मधुमेह है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आपका जिगर का पीलिया रोग है, तथा हृदय रोग या हृदय से संबंधित अन्य प्रकार के रोग। अब हम, ये तो मोटापे के कारण या परिणाम हो गए। अब इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मोटापे की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे से पूर्ण रूप से क्या हो, ग्रसित हो, तो इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। बचपन अथवा किशोरावस्था, यहाँ पर बचपन अथवा किशोरावस्था का मोटापा जो है दूसरों के लिए हंसी उड़ाने का कारण बन जाता है, परंतु यह हमेशा ही याद रखें कि इस हंसी को बुरा न मानकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना ही बुद्धिमत्ता होती है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर
व्यक्त की गई सावधानियों की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। भूख से कम खाना मोटापा घटाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। अगर हम भूख से कम भोजन करते हैं तो यह मोटापा घटाने के लिए बहुत ही सहायता देता है। परंतु यह क्रम जो है, खाया हुआ भोजन पुष्टिवर्धक होना चाहिए ताकि जो है शरीर को निर्बलता का अनुभव न हो, और इसके साथ साथ यह भोजन जो है सुपाच्य भी होना चाहिए। भोजन विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही हमें अपने भोजन की मात्रा तथा चयन का निर्माण कर लेना चाहिए, और एक ही बार पूरा भोजन करने की अपेक्षा हमें कई बार जो है थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अच्छा, यूं हम जानते हैं कि सभी लोग जो है अधिक खाना ही पसंद करते हैं, अल्प भोजन करना नहीं चाहते, जो कि अल्प भोजन बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि अगर हम अल्प यानी थोड़ा सा भोजन करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नियमित परंतु हल्का व्यायाम मोटापा घटाने में बहुत सहायक होता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम बहुत ही आवश्यक है करना। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो इस चित्र में एक व्यक्ति है जो किस प्रकार से एकदम मोटा दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इसके जो खाने की खाद्य सामग्री है उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है। वह प्रचुर मात्रा में जो है अपने खाद्य सामग्री को भी रखा हुआ है, और वह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इस खाद्य सामग्री का जो है पान कर रहा है। एकदम भारी व्यायाम हृदय को हानि पहुंचा सकता है। बहुत अधिक हमें व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, और नियमित सैर, हल्की दौड़ तथा योगासनों से आरंभ करके व्यायाम की मात्रा हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ऑपरेशन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनका मोटापा जीवन के लिए खतरा बन जाता है। जैसे जो कभी व्यायाम ही नहीं करते हैं, सिर्फ भोजन पे भोजन करते जा रहे हैं, तो होगा क्या? स्वाभाविक है कि फिर उनका जो फैट्स है, जो चर्बी है, वो बढ़ती ही जाएगी। किंतु अगर हम जितना एनर्जी ले रहे हैं और उससे अधिक या फिर उसी के समतुल्य हम व्यय कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो स्वास्थ्य का एक बैलेंस है, एक जो भार है, वह एक बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर उसी का हमें सुझाव दिया जा रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो ये भी हमारे हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। नियमित सैर, हल्की दौड़ तथा योग आसनों से आरंभ करके व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ऑपरेशन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनका मोटापा जीवन के लिए बिल्कुल खतरा बन जाता है तथा वे व्यायाम करने और भोजन का नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं या असमर्थ हो जाते हैं। चिंता और तनाव के कारण हुए मोटापे की दशा में तनाव कम करने वाली औषधियां जो हैं वह मोटापा घटाने तथा जो है तनाव कम करने वाली औषधियां मोटापा घटाने व तनाव और चिंता को दमन करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोटापा यह मानव के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। मोटापा जो है मानव के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, और जो व्यक्ति एक बार इससे ग्रसित हो गया तो शायद ही वह अपने जीवन में स्वस्थ हो सकता है, अन्यथा जो है वह अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हुए वह अपने जीवन से स्वयं को या अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो इस कहानी को पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को या स्वयं अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन जो है एक समतुल्य या एक उचित मात्रा में ही हम भोजन करें, और साथ ही साथ जो है उचित मात्रा में भोजन करने के साथ ही साथ हम जो है नियमित योगासन करें, व्यायाम करें, और ऐसा न करें जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को इस मोटापे से ग्रसित होना पड़े।
तो हम उतनी ही मात्रा में भोजन करें जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो ऐसा हम समझते हैं कि आपको यह शीर्षक यानी कि यह जो टॉपिक है, यह अध्याय जो है मोटापा एक अभिशाप, यह अवश्य ही पसंद आया होगा और इसको आप स्वतः भी अध्ययन करेंगे और इस मोटापे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम उचित मात्रा में भोजन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, तो अवश्य ही हमारी जो स्वास्थ्य है यानी कि जो हमारी शरीर है वह स्वस्थ रहेगी। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।